चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के जोरी कला एवं पैनी कला के शमशान घाट पर बाण सिंह नदी के पास जो जमीन 11 एकड़ 75 डिसमिल खाता नंबर 21 प्लॉट नंबर 2 इस जमीन का मालिक पूर्व में 1990 में इस जमीन का बिक्री कर दिए थे। जब ग्रामीणों को यह पता चला तो आवेदन थाना अंचल और जिला में दिए, जिसे जांच उपरांत 1992 ईस्वी में जमीन का बंदोबस्ती रद्द कर दिया गया और यह जमीन सार्वजनिक शमशान घाट, छठ घाट, मुंडन सेट, बच्चा दफनाने का और गाय दफनाने का, पश्चात होलिका दहन, मुर्दा घाट, करबला जाने का रास्ता, साथ ही कर्मा बाड़ा जाने का रास्ता ये है। इस जमीन के एक आवेदक द्वारा बार बार माफी करवाया जाने का आवेदन दिया जाता है, जिसको अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा बार बार इसे निरस्त कर दिया जाता है, फिर भी बराबर ये करते रहते हैं। इस जमीन पर अगर जांच परख कर इसका निर्णय नहीं लिया गया तो शांति भंग हो सकती है। अतः शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस जमीन का पूर्णतः जांच करें और जिस तरह से शमशान घाट का ये जमीन है जिस तरह से था उसी तरह से इसको रहने दें। हमारा सीओ साहब यहाँ दरखास्त दिए, ऑर्डर हुआ, उसके बाद हम आते, बिना ऑर्डर करने तो जब ऑलरेडी सुरेश पासवान का जमीन नहीं है तो उनके आवेदन पर क्यों नापी करने के लिए आप आए? उनके दामाद के नाम पर मिला, उनका दामाद का ना जमीन है, उनका नहीं ना है। और जब ऑलरेडी आप देख रहे हैं शमशान का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा है ना, शमशान का चबूतरा बना हुआ है, ये वर्षों से उनकी बेटी के नाम, बेटी के द्वारा आवेदन दिया गया है, बेटी के लिए ठीक है, बेटी के द्वारा आवेदन दिया गया था। तो ये जो है यहाँ पर दबंगाई दिखा रहे हैं। अभी सीओ साहब बोलते स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, बाकी जो होगा ये ऑलरेडी जिला परिषद सुरेश पासवान द्वारा आपको जो धमकी दिया गया है और लोगों को जो धमकी दिया गया है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले स्मशान सेट का जो लगभग 2-2.5 साल से हम लोग को मेंटल हरास किया जा रहा है। हम लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं 1.5-2 साल 2.5 साल से कि आप जो हमारा सामाजिक स्थल है, स्मशान सेट है, मुंडन सेट है और करबला जाने का रास्ता है, उसको हम सबों को स्मशान सेट के नाम, स्मशान घाट के नाम से बंदोबस्त कर दिया जाए। उसी क्रम में बार बार मेंटल हरास करने के बाद हमारे पूर्व, अपने क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश पासवान जी आते हैं और हम लोग को बार बार परेशान करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज भी आप वो अकेले आए, जबकि उनके नाम पर जमीन आवंटन नहीं है, फिर भी वो आके और हम लोग को परेशान करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बताते हैं कि वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त भी हैं, इसी कारण से वो आते हैं और हम लोग को उकसाने का प्रयास करते हैं। आज आए और उकसाने का खूब प्रयास किया, सब लोगों को मिसबिहेव भी किया। उसके बाद भी जब ग्रामीण शालीनता से उनको, चूँकि वो पूर्व यहाँ के जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, तो उनको प्रतिष्ठा देने के बाद भी वो उकसाने का प्रयास करते रहे और हमेशा धमकी देते रहे। अभी हमको भी उन्होंने धमकी दिया कि तू इस रोड में नहीं चल पाओगे, अपना बेटा से तुमको मरवा देंगे, या फिर तो बेटा को बुलाते हैं तुम उससे एक बार लड़ लो। इस तरह के नाना प्रकार के धमकी हमेशा वो देते रहते हैं। तो शासन और प्रशासन से हमारा गुहार है, इस पूरे ग्रामीणों की तरफ से हम गुहार लगाते हैं कि ये जो स्मशान घाट हम लोगों को स्मशान के नाम से बंदोबस्त कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे ग्रामीण शासन और प्रशासन का आभारी रहेंगे और बार बार उनको समझाने के बाद वो स्वयं से गचे हैं कि जब भी वो मिलते थे तो प्रणाम राम सलाम होता था। आज अचानक से वो उग्र हो गए और उग्र होने के बाद यही बात करने लगे कि हम जिला परिषद हैं, हम 8 गांव के मालिक हैं, हम जो चाहें वो होगा। बहुत तरह के बात बोलने लगे, फिर हरिजन एक्ट लगाएंगे, क्या क्या मतलब हरिजन का फ़ायदा उठाने का वे, इस तरह का बात उन्होंने हमेशा कहा और बार बार उकसाने का प्रयास किए। तो हम प्रशासन से, खासकर स्थानीय प्रशासन से ये आग्रह करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप इस मामला को संज्ञान में लेकर हम सबों को न्याय दें। धन्यवाद। शमशान घाट की जमीन की माफी करने के लिए जो आए थे सुरेश पासवान जी, उनके द्वारा आप लोग के साथ कैसा बिहेव किया गया, जो इसके बारे में आप विशेष बताएं। देखिए, अंचल कार्यालय से जो अमीन आया था जमीन माफी करने के लिए, और उन्होंने कहा कि जमीन माफी करेंगे, लेकिन थाना
से आदेश आया कि जमीन नहीं माफी करना है, अंचलाधिकारी से भी आदेश नहीं करना है। और हम लोगों ने उसको बहुत बार बार समझाया कि यहाँ जनता का मूवमेंट बहुत खराब है, इसी जमीन माफी मत कीजिए, आप वापस चले जाइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनके साथ साथ सुरेश पासवान भी जो आए इसमें बात किया और सभी लोगों को धमकी भी दिया, कुछ लोगों को कि ऐसा कर देंगे, मार देंगे, रोड में चलते हुए मार देंगे, श्मशान घाट के बारे में। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो घटना घट रही है और ऐसा होने से फिर बाद में अशांति फैल सकती है, इसलिए ये अशांति को रोकने के लिए थाना प्रभारी इस पर कानूनी कार्रवाई कर हमें जनता का सेवा करें। ग्राम पंचायत जोरी कला टोला बान सिंह के श्मशान घाट, छठ घाट और मूर्त घट्टी जो है, गजट है, मुंडन शेड है, छठ घाट है और मुसलमानों का जो जाने का करबला जाने का रास्ता है और पैनी कला के केवला पक्खा लुसिंगना, ये 4 गांव के वो श्मशान घाट, छठ घाट और मुंडन शेड है। जो जमीन पूर्व में सीओ के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया है राम बच्चन पासवान को, जिसको विलम्ब रद्द किया जाए और हम लोग के जो ग्रामीण का छठ घाट है, श्मशान घाट है, उसको बंदोबस्ती कर दिया जाए, जिसमें हम लोग के पूर्वजों का दिया हुआ जमीन है, शुरू से आज नहीं सदियों से है, उसको हम लोग के सुरक्षित समाज को श्मशान घाट के नाम से बंदोबस्त कर दिया जाए। पहले जमीन जो जिसका केवाला हुआ था 8-10 आदमी का, उसको माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसका भी छाया पार्टी हम लोग उपायुक्त महोदय के दिए हैं। इसलिए आग्रह करते हैं प्रशासन से कि सीओ साहब, बीडीओ साहब सबसे कि हमारा जमीन श्मशान घाट के पुनः बंदोबस्त करके हम लोग समाज को सुपुर्द कर दें, हम उनका आभारी रहेंगे।